सुनने की मौन शक्ति। सुनने में कितना साधारण सा लगता है ना। पर आज हम बात करेंगे कि यह साधारण सी कला कैसे हमारे रिश्तों को और शायद हमें खुद को भी पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, हम सब सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्तों से जुड़े हैं, दिन भर वीडियो कॉल्स और चैट्स में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में किसी को सुनते हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास बात करने के साधन तो बहुत हैं, पर क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो असल में समस्या कहाँ है? क्या ये सिर्फ बोलने की एक होड़ बन गई है, जहां हर कोई अपनी आवाज सबसे ऊपर रखना चाहता है? आइए इस असंतुलन को समझते हैं और देखते हैं कि सुनने की ये खूबसूरत कला आखिर क्यों खोती जा रही है। ये ग्राफ हमारी आज की हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाता है। हम बोलने में इतना ज्यादा समय बिताते हैं कि किसी और को ध्यान से सुनने के लिए हमारे पास कुछ ही पल बचते हैं। और यही वो खाई है जहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं और संवाद टूट जाता है। तो सच्चा सुनना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कानों का काम है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और है? चलिए इस मौन दुनिया में उतरते हैं और इसके छिपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सुनना एक कला है, विज्ञान नहीं। ये दिल से महसूस करने और दिमाग से समझने की एक आंतरिक यात्रा है। ये सिर्फ शब्दों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं, डर और उम्मीदों को पकड़ने का हुनर है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, ज्ञान का पहला कदम है सुनना। पहले सुनो, फिर उस पर गहराई से सोचो और फिर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मंत्र नहीं, बल्कि एक सफल और सार्थक जीवन जीने का सूत्र है। याद कीजिए उस एक पल को जब किसी ने आपको सच में पूरे ध्यान से सुना था। कैसा महसूस हुआ था? स्वीकृत, आत्मविश्वासी और उस इंसान से जुड़ा हुआ, है ना? जब हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, तो यही सुनने की असली ताकत है। ये जादू की तरह काम करता है। तो क्या सुनने की इस कला में माहिर बना जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसे सीखा जा सकता है। ये खंड आपको 4 सरल कदम बताएगा जो किसी को भी एक बेहतर श्रोता बना सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है एकाग्रता। जब कोई बात कर रहा हो तो अपना फोन दूर रख दें और बस वहीं मौजूद रहें। दूसरा है सहानुभूति। सिर्फ ये न सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये महसूस करने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से दुनिया देखें। तीसरा है संयम। तुरंत जवाब देने या सलाह देने की जल्दी ना करें। बोलने से पहले एक गहरी सांस लें। और चौथा है अवलोकन। उनके हाव भाव, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव और उनकी आंखों में छिपे अनकहे शब्दों को पकड़ें। पर यह सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर आवाज को सम्मान से सुना जाए। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव समाज को कैसे बदल सकता है। हम किस समाज में रहना चाहते हैं? एक ऐसा समाज जहां हर कोई बस चिल्ला रहा है, अपनी बात मनवाने की होड़ में है, या एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे को समझने के लिए रुकते हैं, जहां सहानुभूति सबसे बड़ी ताकत है? ये चुनाव हमारा है और इसकी शुरुआत हमसे ही होती है। सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और सम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। आइए इसे अपने जीवन का, अपने परिवार का और अपनी दोस्ती का मूल मंत्र बनाएं। तो सुनने का अंतिम सत्य क्या है? क्या यह सिर्फ बातचीत करने का एक कौशल है, या इससे भी कहीं ज्यादा एक गहरी साधना? आइए इस मौन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचते हैं। सुनना एक आईने की तरह है। ये हमें न केवल दूसरों का सच दिखाता है, बल्कि हमें खुद से भी मिलाता है। जब हम दूसरों को गहराई से सुनते हैं, तो असल में हम अपने अंदर की आवाज को भी सुनना सीख जाते हैं। ये एक मौन साधना है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आज की चुनौती क्या है? आज आप किसे सच में पूरे दिल से सुनेंगे? किसी दोस्त को, परिवार के किसी सदस्य को, या शायद सबसे जरूरी खुद को? फैसला आपका है, पर शुरुआत आज से ही करें।